तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम करेंगे उत्तर प्रदेश यूपी जीके के 100 ऐसे प्रश्न जो पिछले कई वर्षों में कई पेपरों में अलग अलग पेपरों में पूछा गया है। उसको मैं कंबाइन एक ही जगह पर 100 क्वेश्चन बैंक लेकर आऊंगा। हर दिन 100 क्वेश्चन और पूरा यूपी पीसीएस, आरओ और यूपीएसआई जितने भी यूपी के एग्जाम हैं, जितने भी पिछले वर्षों में एग्जाम हुए हैं यूपी जी के, जहां जहां पूछा गया है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जी के, जहां जहां पूछा गया हो, स्पेशल जहां भी पूछा गया है हम उसको कवर करेंगे और 100 क्वेश्चन एक बैच में करेंगे। तो आज हम बैच नंबर 1 लाए हैं जिसमें हम 100 क्वेश्चन करेंगे और इसकी वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी यूट्यूब के। तो यहां पर आप देखिए लगातार 100 क्वेश्चन, हर दिन 100 क्वेश्चन और पूरी यूपी जी के खत्म, पूरी यूपी स्पेशल खत्म। प्रदेश का पहला चैप्टर हमारा है ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिदृश्य। अब इससे रिलेटेड पिछले वर्षों में जितने भी एग्जाम यूपी के हुए हैं, वहां पर जहां भी यूपी जी के पूछा गया है उसका सबका प्रीवियस ईयर यहां पर है और आज हम कवर करेंगे 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूपी स्पेशल। जिस भी पेपर में उत्तर प्रदेश स्पेशल आया है वो सभी पेपरों का क्वेश्चन यहाँ पर है। तो हर एक बैच में 100 क्वेश्चन होगा, हर वीडियो में 100 क्वेश्चन होगा और पूरी यूपी स्पेशल, पूरी यूपी जी के खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो ये यूपी आरओ में प्री में 2021 में पूछा गया। तो ये काकोरी षड्यंत्र केस है। 9 अगस्त 1925 में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी के दिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में फांसी दी गई। इस षड्यंत्र केस में अन्य क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद अयोध्या जेल में, डॉक्टर रोशन सिंह को इलाहाबाद प्रयागराज में और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। काकोरी कांड का नाम 2021 में बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। यह मैंने केवल पहले प्रश्न का एक डिटेल आंसर दे दिया। अब मैं करूंगा सीधे आंसर बताऊंगा, आपको डिटेल अपने आप इसको पढ़ लेना है। रोक के वीडियो पढ़ लीजिए, कई बार वीडियो को चलाकर पढ़ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका होगा गोरखपुर। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय राज्यों में से किसकी प्रशंसा प्रयाग प्रशस्ति में अलंकृत शब्दों में की गई? सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा 2021 में पूछा गया है। यह होगा समुद्रगुप्त। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राज्य द्वारा बनवाया गया था? तो यह पेट एग्जाम 2023 में पूछा गया है। तो इसका होगा आशा अहीर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो महाजनपद, राजधानी, मत्स्य कहाँ पर है? महाजनपद और राजधानी। तो मत्स्य होगा विराटनगर में, कुरु होगा इंद्रप्रस्थ में, सूरसेन होगा मथुरा में और अस्मक होगा पोटन में। ये आप देख लीजिए, इसका डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, मैं केवल क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा। 100 क्वेश्चन मुझे कराना है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो ये आलमगीरपुर होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो ये 1834 ईस्वी होगा। देखिए यूपी आरओ में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। यहाँ पर सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं यूपी स्पेशल से रिलेटेड, वो यहाँ पर सारा कवर होगा। बस बने रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को। निम्नलिखित में से एक 1857 के विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है? 11 मई 1857, ये सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर आप देख लीजिए। अब हम चलेंगे 8वें प्रश्न पर। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो ये यूपी पीसीएस प्री 2023 में पूछा गया। तो ये होगा इंद्र नारायण द्विवेदी ने। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही आरोही क्रम है? तो यूपी पीसीएस मेंस में 2015 में पूछा गया। तो इसका होगा गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। अब हम चलते हैं, इसका आप आंसर देखते चलिए, पूरा डिटेल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप रोक के वीडियो, कई बार वीडियो को देख लीजिए या रोक के वीडियो देख लीजिए। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया शेखर आजाद के नाम पर। तो प्रश्न हमारा कौन सा है ये आप देख लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए। फिर हम 12वें प्रश्न में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो ये होगा बी, जगत नारायण मुल्ला।
निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ये होगा गोरखपुर। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो ये होगा मौलवी लियाकत अली। और आंसर देखते चलिए आप, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुगल काल में जिस मदरसे से मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता हासिल की वह स्थित था? ए लखनऊ में। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये होगा आपका भगही खोर। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो ये होगा 1866 ईस्वी। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो ये होगा वाराणसी। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे आने वाले यूपी के एग्जाम में आपको ये सारे प्रश्न दिखेंगे। तो जैसे प्रश्न आए आंसर आप लगा दीजिए। इसकी डिटेल भी आप पढ़ते चलिए। और उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो ये 8 होगा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका हमने पढ़ा था जैन तीर्थंकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये आपके वाराणसी है। 20 क्वेश्चन हो गए हैं। 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। वन का 20 क्वेश्चन कर लिया है उत्तर प्रदेश स्पेशल का। 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं 100 क्वेश्चन एक बैच का कंप्लीट करूंगा, फिर बैच 2 आएगा, 100 क्वेश्चन उसमें होगा। तो बने रहिए।